हेलो, आर के का प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग बच्चों सीखेंगे IUPAC नेम लिखने के बारे में और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के का काम करेंगे। सॉरी, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग यहाँ पे IUPAC नाम करेंगे। मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग नाम कंप्लीट कर चुके हैं IUPAC नेम, और आज हम लोग शुरुआत करेंगे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो सभी बोर्ड का अलग अलग सिलेबस होते हैं, तो आप अपने सिलेबस के अनुसार काम करेंगे। देख लेंगे एक बार सिलेबस में किसका सिलेबस में है, किसका सिलेबस में नहीं है। बट जो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, है ना, मेंस एडवांस के लिए, फिर आपके नीट के लिए, उस समय इसके नाम उसके नेम पूछ देते हैं या फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ देते हैं। लेकिन बोर्ड के बच्चे अपने अपने सिलेबस के अनुसार काम करेंगे। बट ये क्लियर मैं कर दूं, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं करता है, लेकिन जानना चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों जो काम करेंगे आज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के बारे में। तो हेडिंग है IUPAC नेम ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बोलो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो। IUPAC नेम ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान दोगे थोड़ा सा, हम लोग इस प्रकार का बहुत चर्चा कर चुके हैं। ऐसे डिफिनेशन भी मैं पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, ये सब मैं पिछले लेक्चर में ये वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट्स कर दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि हम लोग इसके बारे में तो पढ़ रहे थे, FeCN का होल 6, है ना। ये सब जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, ये मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आपको सिंगल मिलेगा। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो सेंट्रल मेटल आपके पास आयरन है ना। लेकिन मैं आपके पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे Fe है, इसके साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है 4 मॉलिक्यूल्स, है ना, और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। बस अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ क्लियर करने के लिए। इस प्रकार से है आपके पास सल्फेट आयन है ना, सॉरी, इसकी नंबर 2 है। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप आइडेंटिफाई थोड़ा करके देखो कि एक सेंट्रल मेटल देखो यहाँ पर मिल रहा है ना, और एक सेंट्रल मेटल यहाँ पर है। इस सेंट्रल मेटल को एक 4 लिगेंड अमोनिया और 2 लिगेंड हाइड्रोक्साइड आयन इस अपने आप से यहाँ पर जोड़ा हुआ है बॉन्ड के द्वारा। यहाँ भी देखो ये सेंट्रल मेटल है, इधर से 4 अमोनिया और 2 हाइड्रोक्साइड आयन से जोड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये लिगेंड, तो यहाँ पर आपको 2 सेंट्रल मेटल मिल रहे हैं। कितना बाबू? 2 सेंट्रल मेटल मिल रहे हैं यहाँ पे। सेंट्रल मेटल बोलो या सेंट्रल मेटल आयन बोलो, कहीं मेटालिक फॉर्म मिलेगा, कहीं आयनिक फॉर्म मिलेगा। बट यहाँ पर कितना है? सिंगल सेंट्रल मेटल है। कहीं पे आपको 2 से अधिक भी मिल सकते हैं, सेंट्रल मेटल 2 से अधिक भी मिल सकते हैं। तो जिसमें सिंगल मिलेगा उसको हम लोग मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे, जो कि इसकी सीरीज को हम लोग डिटेल्स में जाकर कंप्लीट किए थे, मैराथन वर्क किए थे, बहुत ज़्यादा वर्क किए थे, हम लोग एक्सरसाइज किए हैं। आप पिछले वीडियोज में उस पर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, देख सकते हो जाकर। आज जो हमारे ऑब्जर्वेशन होगा इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक सेंट्रल मेटल होंगे। तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलेंगे? वैसे कॉम्प्लेक्सेस को, वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियर बोलेंगे
जिसमें सेंट्रल मेटल के नंबर जो होंगे 2 और मोर देन 2 होंगे। चलो मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूँ शॉर्टली, हालांकि डिफिनेशन किया हुआ है फिर भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलेंगे? कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 2 और more than 2 central metals और आयन, है ना, जिसमें कि दो सेंट्रल मेटल या 2 से अधिक सेंट्रल मेटल होंगे, उसको हम लोग नाम देंगे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके बाबू, फिर से मैं उसी एग्जांपल को यहाँ रिपीट कर रहा जो अभी मैंने लिखा था। आपके पास लिखा हुआ था क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ बताना है। इस प्रकार से आयरन है, हाइड्रोक्साइड है, ये आयरन है, और यहाँ पे NH3 और मॉलिक्यूल्स है, और 2 सल्फेट आयन आपके पास घेरा हुआ है ना, सॉरी काउंटर आयन कितने सल्फेट आयन है। तो ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्योंकि 2 सेंट्रल मेटल है। क्या करना, आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये आयरन जो है इसके साथ 4 अमोनिया, 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 अमोनिया इसको सर्किल करेगा, 4 अमोनिया सर्किल करेगा, है ना। इधर से आयरन था, फिर ये OH था, फिर ये OH था ना। उसी प्रकार से यहाँ भी इस सेंट्रल मेटल जो है इसके पास भी 4 अमोनिया इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, है ना। तो ये सब NH3 होंगे, NH3 होगा, NH3 होंगे, NH3 होगा। ओके बाबू, और ये सल्फेट आयन है। तो थोड़ा सा इस प्रकार से लिखने में स्पेस कुछ ज़्यादा खा जाती है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको लिखें, क्योंकि हम लोग लिखते लिखते इसका आदत बन चुका है। अब देखो, अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये भी लिगेंड है ना, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार का लिगेंड मिल रहा होगा। एक वैसा लिगेंड जो सिर्फ एक सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है, नहीं क्या, ये सब देखो बाबू, एक सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है, और एक वैसा लिगेंड जो कि 2 सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है ना, 2 सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक नदी का किनारा ये है, दूसरा नदी का किनारा ये है, दोनों किनारों को अगर आप जोड़ना चाहते हो, एक ब्रिज बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, ब्रिज। उसी प्रकार से यहाँ भी देखो, एक सेंट्रल मेटल ये है, एक सेंट्रल मेटल ये है। अब दोनों सेंट्रल मेटल को ये जो लिगेंड जोड़ा हुआ है, लिगेंड तो है, तो नदी के 2 किनारों को जोड़ने के लिए हम लोग जो ब्रिज बनाते, पुल बनाते, उसको ब्रिज कहते हैं इंग्लिश में। उसी प्रकार से ये जो सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल को जोड़ने के लिए अब जो लिगेंड आपने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, इस लिगेंड को हम लोग स्पेशल नाम से जानेंगे, ब्रिज लिगेंड। ब्रिज मतलब जोड़ने वाला। तो ये जो दोनों लिगेंड है यहाँ पे ब्रिज लिगेंड है, हम लोग इसको ब्रिज लिगेंड नहीं बोलेंगे। तो ये जो बाबू, ये दोनों, एक ये और एक ये लिगेंड तो है, लेकिन इस लिगेंड को हम लोग एक विशेष नाम से जानेंगे, जिसका नाम होगा ब्रिज लिगेंड। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? ब्रिज लिगेंड नाम देंगे, है ना। चलो, जब वो ब्रिज लिगेंड है, एक स्पेशल प्रकार के लिगेंड है, तब तो उसका नाम भी स्पेशल प्रकार के होंगे। इसका नाम तो लोग जानते हैं, एमाइन होता है, ये भी एमाइन होता है, ये भी हाइड्रोक्सो ही होंगे। लेकिन चूंकि ब्रिज लिगेंड है, तो ब्रिज लिगेंड में हम लोग म्यू प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हमेशा याद रखना, जो ब्रिज लिगेंड है, एक विशेष प्रकार के लिगेंड ये हो गया, तो वहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में म्यू का इस्तेमाल करता है, जैसे ये म्यू। ओके बाबू, सिर्फ इस लिगेंड में
इस लिगेंड में हम लोग म्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिज लिगेंड में ही हम लोग म्यू प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे। प्रीफिक्स मतलब जो पहले के रूप में आएंगे, और बाकी के बाकी जितना रूल पहले था सब वही रूल रहेंगे। तो थोड़ा सा मैं क्या करूँ यहाँ पे, जो मैंने लिखा हो यहाँ पे नोट करके लिख दो क्या, कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आपके पास ब्रिज लिगेंड होंगे, ब्रिज लिगेंड का जब नाम करोगे वहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, म्यू करेंगे। ओके बाबू, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नोट करके इधर लिख देता हूँ। हाँ, टू राइट नेम of bridge ligand to write name of bridge ligand का जब नाम करोगे as prefix प्रीफिक्स के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, म्यू। म्यू इज रिटेन, म्यू इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो दो सेंट्रल मेटल को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखो दो सेंट्रल मेटल कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पे म्यू इस्तेमाल करेंगे। अगर वो 3 सेंट्रल मेटल को इस्तेमाल करता तब म्यू 3 इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता जहाँ पे ब्रिज लिगेंड 3 सेंट्रल मेटल कनेक्ट करता तो वहाँ पे हम लोग तब म्यू 3 इस्तेमाल करते। अगर 4 को इंटरकनेक्ट करता तब म्यू 4 इस्तेमाल करते। अगर कोई लिगेंड ब्रिज लिगेंड ऐसा होता कि वो 5 सेंट्रल मेटल को इंटरकनेक्ट करता तो हम लोग म्यू 5 का इस्तेमाल करते, है ना। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने सिंपल से कहा कि म्यू वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं बस वो ये बता रहा है कि ब्रिज लिगेंड है और 2 सेंट्रल मेटल को इंटरकनेक्ट कर रहा है, 2 को कर रहा है तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ म्यू दिखाएंगे। और अगर 2 से अधिक को इंटरकनेक्ट करे, 3 को करे तो म्यू 3 दिखाएंगे, 4 को करे तो म्यू 4 दिखाएंगे, 5 को करे तो म्यू 5 दिखाएंगे। बट हम लोगों को यहाँ पे जनरली 2 पर ही डिस्कस करना है ना। चलो, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि नोट करके टू राइट नेम ऑफ ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड का जब नाम करोगे इस सब के लिगेंड तो वही नाम होगा। टू राइट नेम ऑफ ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड का नाम जब करेंगे हम लोग एज प्रीफिक्स के रूप में म्यू इज रिटन, म्यू को लिखा जाता है। ओके बाबू, चलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गया। देखो, तो सबसे प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, वहाँ पर तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। सभी ऑक्सीडेशन, बिना ऑक्सीडेशन नंबर का आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम IUPAC नेम करेक्ट नहीं होता। तो यहाँ भी आपको उसका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, यहाँ भी इसका IUPAC नेम लिखने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। समझने की कोशिश करना, ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। देखो बाबू, ये पहले केटायन तब एनाइन, है ना। पहले केटायन लिखा तब एनाइन लिखा जाता है, और केटायन कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखा हुआ है, और एनाइन इधर काउंटर आयन जो सिंपल है दैट मीन्स केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि केटायनिक जब कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल के अंत में हम लोग एट नहीं लगाएंगे। एट जो लगाते थे हम लोग, यहाँ पर फेरेट नहीं करेंगे, आयरन करेंगे, आयरन लिखेंगे सिर्फ। अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तब हम लोग उसमें एट जोड़ते। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए मुझे। देखो न्यूट्रल अभी दिख रहा है कंपाउंड, ये कंपाउंड जो है न्यूट्रल दिख रहा है ना। जब न्यूट्रल आपके पास दिख रहा है तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। चलो मैं मानता हूँ, देखो निकाल रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करना। अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4, है ना, प्लस इसका मैं मान लूँ आपका X है जी, हाइड्रोक्साइड आयन ऐसे तो लिखते हैं हम लोग, है क्या। हाइड्रोक्साइड आयन कितना, जितना चार्ज वही ना, -1। इस प्रकार से भी हाइड्रोक्साइड आयन है तो इसका भी इतना होता, प्लस इसका मैं X मान लूँ, इसका आ जाओ, ये तो 0 होती ना, गुना 4 प्लस सल्फेट आयन तो ऐसे लिखा जाता है SO4 2-,
इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2 होगा, -2 होंगी इंटू कितना 2 बराबर कितना बाबू 6। ओके, तो फिर आपके पास देखो -2 हो गया और ये -2 4 2 6, तो आपके पास 2x बराबर 6 हो गए। तो x बराबर कितने हो गए आपके पास 3 हो गए। दैट मीन्स आपके पास x, इसका भी x माने थे, इसका भी x माने थे। तो जो यहाँ पे आपके पास सेंट्रल मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 होंगे, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 3 होगा। चीज़ तो क्लियर हो गया। अब नाम करते हैं। नाम करने में बस सारा सिस्टम वही है कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे। लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे फॉलो करोगे समझने की कोशिश करना। हम लोग इस लिगेंड का नाम करते हैं, यहाँ पे 2 डिफरेंट प्रकार का नाम होता है, लिगेंड होता है, तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रल मेटल लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, लिगेंड का नाम लिखेंगे हम लोग, है ना। सिर्फ यहाँ पे हम लोग म्यू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर अब इस सेंट्रल मेटल की आती, तो सेंट्रल मेटल से पहले में लिगेंड नाम लिखते हैं, इस लिगेंड का नाम करेंगे तब सेंट्रल मेटल का नाम करेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, और तब जाकर सिंपल हम लोग इसको लिख देंगे। ये तो क्लियर, पहले ये तो क्लियर हो गया ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 था, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। ओके, चलो नाम लिखता हूँ। नाम लंबा चौड़ा होगा, घबराने की कोशिश नहीं करना। नाम लंबा चौड़ा होगा, घबराने की कोशिश नहीं करना। मैं नाम लिखूँ बाबू, IUPAC नेम, एमाइन है कितने 4। देखो IUPAC नेम लिखने का रूल हुआ करता है, मैं पहले बताया था कि IUPAC नेम जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बिगिनिंग करेंगे वो स्मॉल लेटर से करेंगे। हालांकि कहीं पर आपको कैपिटल लेटर से भी लिखा हुआ मिलेगा, बट पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन रूल को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे कि हम लोग स्मॉल लेटर से बिगिनिंग करेंगे, है ना। चल करता हूँ, कितने बाबू टेट्रा, टेट्रा एमाइन। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब ये क्या है, आयरन, आयरन, टेट्रा एमाइन आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3rd। ओके, अब इसका नाम करना है। जब इसका नाम करोगे तब तो म्यू वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैंने कर दिया म्यू। ओके बाबू, अब ये क्या होता है हाइड्रोक्सो, OH- हाइड्रोक्सो, या तो हाइड्रोक्सो लिखो या तो हाइड्रोक्सीडो लिखो। ओके, यह हाइड्रोक्सो है, कट बाबू 2 है, इसके नंबर कितना 2 है ना, डाई हाइड्रोक्सो मैंने लिख दिया, डाइहाइड्रोक्सो या डाइहाइड्रोक्सीडो। ओके, हाइड्रोक्सो लिखो या हाइड्रोक्सीडो लिखो। तो कॉन्ट्रावर्सी यहीं पर मिलता है, कॉन्ट्रावर्सी यहीं पर मिलता है। कई बुक में आपको डाई म्यू हाइड्रोक्सो लिखा होगा, है ना, कहीं पर आपको म्यू डाइहाइड्रोक्सो लिखा होगा। हालांकि जब प्रीफिक्स के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हो तब तो रूल के अनुसार म्यू पहले लिखा होना चाहिए था। कहीं कहीं पे माने अगर इसका 3 नंबर होता तो ट्राई म्यू लिखा होता है, 4 नंबर होता है टेट्रा म्यू होता है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। प्रीफिक्स के रूप में जब इस्तेमाल करेंगे तो म्यू पहले लिखा होना चाहिए था। तो लिखेंगे हम लोग म्यू, म्यू ये बताएगा कि ब्रिज लिगेंड है ना, कितना बाबू 2 है, डाइहाइड्रोक्सो। अब ये आता लेकिन लिगेंड है, लिगेंड का नाम पहले लिखते तब ने सेंट्रल मेटल लिखते हैं हम लोग, टेट्रा डाइहाइड्रोक्सो, टेट्रा एमाइन। अब ये क्या आयरन, आयरन कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। फेरेट नहीं लगाएंगे, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। आयरन अब लिख लिया हम लोगों ने। अभी कहाँ सल्फेट के पास पढ़ूँ, सल्फेट, सल्फेट के पास चलेंगे तो हमको काउंटरएंड मिलेगा तीसरी नेम। तो ये आपके पास इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या होगा, नेम होगा। समझने की कोशिश करना, या तो फिर इसी को इसी प्रकार से लिख सकते हो और करके। देखो बाबू मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो आप। शॉर्ट कैसे करोगे, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस हैं, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल करने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 ऐसा चीज़ें हो, कोई ऐसा चीज़ें हो जिसको कि हम लोग 2 इक्वल समान, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल अब कहाँ देखना है
कि दोनों जो सेंट्रल मेटल है उस सेंट्रल मेटल के पास जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो उसके साथ समान है या नहीं है। अब देख सकते हो जो सेंट्रल मेटल है, जिस प्रकार का सेंट्रल मेटल यहाँ पर है उसके साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है उसी प्रकार से क्या है यहाँ पर भी है ना। आपको इसको आइडेंटिफाई नहीं करना है। जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड जो जुड़ा हुआ है वो जिस प्रकार से यहाँ है उसी प्रकार से यहाँ भी है। मान लिया जाए अगर ये Fe है NH3 का होल 4 है और अगर ये FeH2O का होल 4 हो जाता तब वो फिर सिमेट्रिकल नहीं होता। सिमेट्रिकल हम सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो समान, दोनों समान है या नहीं है। मान लिया कि यहाँ पर आयरन है, अगर यहाँ पे कोबाल्ट हो जाता तो फिर वो सिमेट्रिकल नहीं होता। तो सिमेट्रिकल मतलब जो इधर है वही इधर है या नहीं है। तो अगर वो चूँकि यहाँ पे सिमेट्रिकल है, यहाँ पे कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो हम लोग इसका नाम इस प्रकार से भी कर पाएंगे। तो हम लोग इसको लिख लेंगे जैसा ये होगा वैसा ही होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे तब उस कंडीशन में इस सेंटर जो आपके पास ब्रिज लिगेंड है इसका नाम पहले कर लिया जाता है। ठीक है, तो ब्रिज लिगेंड है तो ब्रिज लिगेंड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बाबू, म्यू कितने 2 म्यू डाई हाइड्रोक्सो। ओके, अब 2 ये है ना। तो अगर 2 ये हैं तो हम लोग इस्तेमाल करें 20, मैं फिर से बोल दूं, मैंने कई बार बोल चुका हूं। सिर्फ एब्रीवेटेड लिगेंड के लिए हम लोग 20 ट्रिस टेट्राकिस इस्तेमाल करते हैं। एब्रीवेटेड लिगेंड मतलब वैसा लिगेंड जिसमें कि नंबर छिपा हुआ होता है, जैसे कि इथिलीन डायमीन उसमें डाई छिपा हुआ है, ट्राइफेनॉल फॉस्फेट उसमें ट्राई छिपा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग 20 ट्रिस टेट्राकिस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 20 सिर्फ इतना बताएगा कि 2 सिमेट्रिकल ग्रुप हैं आपके पास, 2 है तो 2 में 20 मतलब 2, ट्रिस मतलब 3 होता। तो 20 मैंने 20 लिखा, इस दोनों के लिए मैंने 20 लिख दिया। अब 20 अब क्या 2 है, ये 2 है ना, इन 2 हैं, 20 मतलब 2। तो फिर इसका नाम लिखो टेट्रा 20, मैंने 20 लिखा मैंने बाबू यहाँ पे टेट्रा एमाइन, उसके बाद आयरन कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3 है ना। फिर से मैं बोल दूं, अब तो मैंने कर दिया, एक का ये किया तो ये अपने आप हो गया क्योंकि मैंने यहाँ 20 लिखा था, 20 मतलब 2 बार। अब बच गया आपके पास सल्फेट, लिख दिया सल्फेट। ध्यान से समझना बाबू, मैं फिर से बोल दूं, 20 सिर्फ ये बता रहा है कि एक ग्रुप 2 बार लिखा हुआ था, उसके बदले मैंने 20 कर दिया। तो देखो आप टेट्रा एमाइन आयरन, टेट्रा एमाइन आयरन 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार यहाँ भी लिखा, 20 मैंने कर दिया। तो यहाँ जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ ये बता रहा है कि इसको मैंने सेपरेट कर दिया हूँ, इसका और कोई मीनिंग नहीं। ये मत बोलना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आप लिख दिए, सेपरेट कर दिया हूँ। 20 मैंने 20 लिखा, इस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया और यहाँ पे मैंने उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, जो सल्फेट आयन था उसको मैंने पार कर दिया, है ना। चाहे ये लिखो ये लिखो, तो ये आप तभी लिख पाओगे जब वो सिमेट्रिकल होगा तब। ओके, तो ऐसा करो बाबू, आप क्या करें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या तो जल्दी से इसको राइट डाउन कर लें, क्योंकि मैं इसी में फिर से क्या कर रहा हूँ, चेंजिंग कर रहा हूँ। ठीक है, काम करूँ, चल लिख रहा हूँ। दूसरा, इसी में मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। ये जो आपके पास ब्रिज लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड में मैं चेंजिंग कर रहा हूँ NH2, NH3 नहीं है, NH2 है। ओके, तो नाम करो, चल नाम कर रहा हूँ। समझना, ये आपके पास इस लिगेंड का नाम अमोनिया था, एमाइन, इस लिगेंड का नाम एमाइन था। इस अमोनिया से अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा दो, इस अमोनिया से अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा दो तब बनेगा NH2 माइनस, और अगर आप 2 हाइड्रोजन को हटा दो तो बनेगा आपके पास
2 माइनस, है ना। ये जो लिगेंड एमाइन था, अब इसी एक हाइड्रोजन को हटाओगे, अब ये जो लिगेंड बनेगा बाबू, इसका नाम होगा एमिडो, याद रखना, एमिडो, ओके। और अगर 2 हाइड्रोजन को हटाने पर ये जो लिगेंड बनेगा, इसका नाम होगा इमिडो, इमिडो, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो यहाँ जो NH2 है, ये शायद एमिडो है, और इस पर कितना चार्ज नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1, है ना। चल नाम करता हूँ मैं, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका तो 0 × 4, इसका तो x प्लस ये बाबू कितना -1, ये कितना एमिडो, दिस इज एमिडो, कितना बाबू -1, ओके, प्लस ये कितना x, ये कितना 0 × 4, और ये कितना -2, एक सल्फेट का -2 × 2 बराबर कितना 0, और x बराबर कितना आएगा अब यहाँ पे, उतना ही आएगा जो पहले किया हुआ था, आप देख सकते हो -2, और यहाँ पे -4 2 6 हो गया, उधर गया कितना 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर कितना मिलेगा आपको पास +3 मिलेगा, दैट मीन्स 3 आएगा। नाम करूँ, चलो नाम करता हूँ, नाम करूँ बाबू, नाम करते हैं। तो नाम करने का भाई रूल, टेट्रा एमाइन, ओके, आयरन कितना बाबू, आयरन 3, ओके। अब ये ब्रिज लिगेंड लिखोगे, म्यू इस्तेमाल करोगे, ये हाइड्रोक्सो होता, ये एमिडो होता, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिडो, ये एमिडो, तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन, इस दोनों में अल्फ़ाबेट में पहले कौन, अल्फ़ाबेट में हमारे पास ये पहले है या ये है ना, एस हो रहा था, हम लोग इसको पहले लिखेंगे, तो म्यू इस्तेमाल करेंगे ब्रिज लिगेंड के लिए, म्यू एमिडो, ओके बाबू, और ये फिर से ये म्यू हाइड्रोक्सो, ओके। अब इधर हो गई, चलो इसके पास टेट्रा एमाइन, ये आयरन कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू 3, और ये सल्फेट, है ना। अगर चूंकि सिमेट्रिकल है ना, जो आपके पास सेंट्रल मेट से जो लिगेंड इधर है वो इधर भी है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो शॉर्ट करके आप लिख सकते हो, पहले ब्रिज लिगेंड को लिखोगे अल्फ़ाबेट में, पहले एमिडो, म्यू एमिडो, और म्यू हाइड्रोक्सो, ओके बाबू। अब 2 है, मैं 20 लिखूं, 20, ओके, क्या 20 मतलब ये 2 बार है, 20 टेट्राएमाइन, 20 टेट्राएमाइन आयरन कितना 3, मैंने लिख दिया। अब बच गया आपके पास सल्फेट। आप क्या करें बच्चों, आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें, या फिर आप इसे जल्दी से नोट कर लें। तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दूं क्या, चलो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, मैं इसमें चेंजिंग कर दूं, फिर मैं आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताऊंगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपके पास टेट्रा मैं यहाँ पे 3 कर दिया, और ये Cl कर दिया, और ये Cl कर दिया, ओके, और SO4, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए, तब तो फिर हम लोग काम कर ही सकते हैं। अब देखो ये तो क्लियर है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि जो इधर है वो इधर नहीं है। सेंट्रल मेटल तो आयरन था, लेकिन आयरन के साथ ये अमोनिया जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आयरन के साथ अमोनिया और
साथ ही साथ क्लोरीन Cl भी जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो नहीं है। जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है तब हम लोग इस प्रकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम लोग इस स्टैंडर्ड पर चलेंगे, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो। तो जब कोई भी स्टैंडर्ड हो तो उसका नाम जब करोगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। नाम कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। नाम करने के लिए बाबू ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। चलो निकालता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो 0 गुनी 4 प्लस ये कितना बाबू, ये कितना आपके पास x प्लस मान लो ये -1 प्लस ये एमिडो -1 प्लस ये तो आपने x मान लिया। ये बाबू कितना 0 × 4 0 × 3 है ना। थोड़ी सी मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ और इसको ना ऐसा लिखना तो अच्छा रहेगा। ये कितना बाबू 0 × 2 प्लस ये कितना -1 × 2 प्लस ये कितना बाबू -2 × 2 बराबर कितना 0 है ना। अब देखो यहाँ पे 1 2 2 4 4 8 थोड़ा सा लगता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कहीं गड़बड़ी हो रहा है। मैं दूसरा दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में गड़बड़ी हो रहा है, मैं दूसरा दे रहा हूँ अनसिमेट्रिकल में। वो आपके पास अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से दिया हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। H2O का होल 4 CO NH2 Cr H2O का होल 4 है ना। थोड़ा सा ये पे मिस्टेक हो गया था, SO4 होल 2। ओके चलो इसका नाम करता हूँ। पहले आइडेंटिफाई करो, ये तो आपके पास सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स है नहीं, अनसिमेट्रिकल है, तो हम लोग यहाँ पे 20 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूँ। ये कितना बाबू 0 × 4 प्लस ये कोबाल्ट है x मान लो, ये आपके पास तो -1 ये एमिडो आयन हो गया -1, इस क्रोमियम का x मान लो, इसका तो आपके पास 0 × 4 होंगे प्लस ये सल्फेट का कितना -2 × 2 बराबर कितना 0। सॉल्व कर लो, 2 दूना 4 2 6, तो 2x बराबर आपके पास कितना 6 आएंगे। तो x बराबर कितने आएंगे आपके पास, x बराबर +3 दैट मीन्स इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे। या तो रोमन में लिखो या तो ऐसा लिखो है ना। ये तो क्लियर हो गया, +3 होगा। अब नाम करो, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो नाम सीधे एक तरफ से उठाओ और नाम करते चलो। नाम होगा टेट्रा एक्वा है ना, टेट्रा एक्वा या एक्वो, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं करेंगे क्योंकि केटानिक कॉम्प्लेक्स है ना। पहले केटायन है तब एनायन है, केटायन कॉम्प्लेक्स रूप में पड़ा हुआ है। टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब यहाँ पे ये एमिडो, ये हाइड्रोक्सो म्यू हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिडो है ना। अब कौन बाबू ये क्रोमियम आता लेकिन लिगेंड है, लिगेंड पहले लिखोगे टेट्रा एक्वा क्रोमियम कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3। और अब ये सल्फेट है ना। ये हम लोग 20 इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एक समान नहीं है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है और यहाँ पर कौन क्रोमियम है। हालांकि लिगेंड तो समान था लेकिन ये पूरा ग्रुप एक समान नहीं है है ना। तो शायद देखो ये रूल तो आप सभी में इस्तेमाल कर सकते हो। जिस प्रकार से
आपके पास सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो, तो इस प्रकार से हम लोग सभी में कर सकते हैं। लेकिन अगर सिमेट्रिकल हो तो थोड़ा सा शॉर्ट नेम करने के लिए हम लोग वहाँ पे बिस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल दोनों तरफ समान हो जाएंगे, तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, बिस इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो बच्चों आप क्या करें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसमें मैराथन वर्क करते हैं। मैराथन वर्क करने का मतलब ये हुआ, मैं आप सबको इसमें प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6 एग्जाम्पल डाल रहा हूँ और उसका नाम हम लोग यहाँ पे करते हैं। ओके, चल इस कर लो जल्दी से। आप इसका नाम जो किया गया है आप उसको उतार लें। हटा दूँ, समझना, समझ कर नाम करते चलो, बहुत आसान पड़ गया। EN मतलब इथिलीन डायमीन, एक कोबाल्ट पड़ा हुआ है, ब्रिज लिगेंड है, ओके, इस प्रकार से। और 4+ साइन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ओके। सबसे पहला प्रायोरिटी देखो बाबू, ये क्या सिमेट्रिकल है, क्या सिमेट्रिकल है, बहुत आसान पड़ गया। तो पहले इस दोनों का नाम कर दूं, कुछ भी नाम करोगे पहले आपका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। इथिलीन डायमीन कितना, 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, ×2 प्लस इसका x मान लो, ये तो -1 या -1, तो कितना -2 हो गया, प्लस ये कितना बाबू x, इथिलीन डायमीन है 0 × 2 और बराबर कितना +4 इक्वल टू +4 और 2x बराबर है, ये देख सकते हो आप, ये 2 उधर जाएंगे 6 हो जाएगा और इसलिए x बराबर आपके पास +3 आएंगे। दैट मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएंगे और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। ओके, नाम करो, नाम करेंगे तो नाम कैसे करेंगे, बस वही रूल, या तो सिमेट्रिकल से करो या तो सीधे कर दो। सीधे करोगे कैसे करोगे बाबू, चले दोनों प्रकार से मैं नाम कर देता हूँ। देखो इस लिगेंड का नाम लिखोगे, इथिलीन डायमीन है, देखो डाई नंबर आ रहा है, तो नंबर कितना है 2, तो इस्तेमाल करो 20 लिखना पड़ेगा, 20। ये क्या है, इथिलीन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन, या तो फिर इसका यहाँ लिख सकता हूँ इथेन 1,2 डायमीन लिख सकते हो, ठीक है ना। इथिलीन 20 इथिलीन डायमीन, मैंने इतना सा नाम किया कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना बाबू इसका 3rd। अब ये ब्रिज लिगेंड है, म्यू इस्तेमाल करेंगे, 2 हैं, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, ओके। अब इधर चलो, यहाँ लिगेंड पहले है, फिर से 20 इथिलीन डायमीन, ओके, इथिलीन डायमीन। अब क्या बाबू, कोबाल्ट कितना ऑक्सीडेशन नंबर है आपके पास 3rd और आयन है ना, तो लिख दूँ आयन। या फिर चूँकि सिमेट्रिकल है, समझना, और ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल समान है, तो 2 हो गया, तो मैं उसको 20 के रूप में लिखेंगे, है ना। लेकिन पहले इस स्कॉर्पियो कर लें, म्यू 2 हैं, डाई हाइड्रोक्सो, ओके। अब इसका नाम करूं, एक बार नाम कर दूं, इसका भी वही नाम होता, तो चूंकि 2 है तो लिख दिया मैंने 20, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, 20 कैपिटल ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। अब मैंने 20 दो बार था ये, उसलिए मैंने 20 लिख दिया। अब 20 में भी ये इथिलीन डायमीन, इसका इथिलीन डायमीन यहाँ 20 लगाएंगे क्योंकि नंबर 2 है इसका, इथिलीन डायमीन में 20 लिख गया, मैंने 20 लिखा। 20 के बाद बाबू यहाँ पे 20 इथिलीन डायमीन, ओके, मैंने लिख लिया। अभी क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3rd
और ये अब आपके पास घेर दो, इसको मैंने पूरे कर दिया था। अब ये आयन, समझने को शायद यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सर यहाँ पे 20 लिखे, यहाँ पे 20 लिखे। तो पहले चूँकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो एक बार मैंने नाम किया, तो दूसरी बार नाम को लिखने से मैंने बचने के लिए वहाँ पर क्या 20 लगा दिया, 20 मतलब 2। तो देखो, तो पहले इस लिगेंड का तो नाम कर लिया मैंने, जब सिमेट्रिकल हो तभी ऐसा करोगे, अनसिमेट्रिकल में ऐसे ही लिखते चलोगे। ये रूल आपको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों पर काम करेगा, लेकिन ये जो है आपके पास और करके मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ सिमेट्रिकल पे ही काम करोगे। इससे क्या होता है, थोड़ा आपके पास स्पेस बच जाता है, जल्दी से नाम लिख लेते हो। तो ये मैंने ये लिख लिया, म्यू मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, और डॉट था डाइहाइड्रोक्सो। अब 20 मैंने कहा इस दोनों के लिए, 20 है ना, कैपिटल ब्रैकेट में लिखा। अब इसका नाम लिखेंगे, डॉट था 20 इथिलीन डायमीन कोबाल्ट। देखो ये दो था ना दोनों, ये पूरा जो है 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या 20 लिखा था। ओके, 20 फिर से 20 इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं ना? चलो बच्चों, और मैं इस पे आपको क्या कराता हूँ, काम कराता हूँ। चलो और काम करो, और काम करो। आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है इस प्रकार से, एग्जाम्पल है इस प्रकार से, हटाओ, NH3 का होल 5 CO, NH2 CO, NH3 का होल 5 और नाइट्रेट आयन है NO3 5-। ओके, देखो बाबू, ये ब्रिज लिगेंड है ना, यही ब्रिज लिगेंड है, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल ब्रिज लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड यहाँ पर है, ब्रिज लिगेंड। तो नाम करूँ, सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे चाहिए। चलो ये निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, और ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल में हम लोग ऐड नहीं जोड़ेंगे। और ये भी क्लियर है यहाँ पे, जो इधर है वही इधर भी है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। शॉर्ट में नाम कर लो, शॉर्ट में नाम करता हूँ। तो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो 0 × 5 प्लस ये x मान लो, ये एमिडो, ये कितना बाबू, -1 प्लस x इसकी या इसकी प्लस 0 × 5 प्लस नाइट्रेट तो ऐसे लिखते हैं हम लोग ना, NO3 माइनस नाइट्रेट -1 इंटू कितना बाबू 5 बराबर कितना 0। तो फिर कितने हो गए, 5 ही हो गया, उधर जाकर ऐड हो गया 6 हो गया, तो 2x बराबर 6। तो x बराबर कितने आएंगे आपके पास +3। दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होंगे वो कितना होगा बाबू 3 होगा। नाम कर लो, चलो नाम करता हूँ मैं, चूँकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ये है ना, आप देख सकते हो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जो इधर है वही इधर भी है। तो पहले तो लिगेंड का नाम कर लूँ, कौन सा, ब्रिज लिगेंड। अब ब्रिज लिगेंड तो म्यू, क्या नाम है बाबू, एमिडो। अब इसका नाम करो, अब इसका नाम करेंगे, चूँकि दोनों समान होगा, दो तो है तो नाम कर दूँ 20 का बटन ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। ओके, पेंटा एमाइन कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब बंद कर दिया मैंने। ओके, और ये चूँकि इतना पूरा का मैं नाम कर दिया, तो नाम करके मैंने इसको बंद कर दिया। नाइट्रेट है, नाइट्रेट, या तो फिर क्या करो, एक तरफ से लिखते चलो। क्या लिखोगे बाबू, जो आपका मेन रूल था, पेंटा एमाइन कोबाल्ट 3 म्यू एमिडो पेंटा एमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। थोड़ा सा लंबा नाम हो जाता है वैसा करके। जैसे आपके पास इस प्रकार से कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, इस प्रकार से कार्बोनाइल ग्रुप है, 3 है, Fe है,
कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CO, CO। आपके पास FeCO3 है, ओके, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है CO, कार्बोनाइल। ओके बाबू, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड, ये भी, लेकिन इस दोनों लिगेंड में अंतर है, इस लिगेंड में और इस लिगेंड में। ये ब्रिज लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग म्यू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। देखो साइमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, साइमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, मुझे इस पर डिस्कस नहीं करनी, आप समान हो ना, साइमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बोनाइल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको लोग बोलते हैं। उसी का कार्बन मोनोऑक्साइड जब लिगेंड बनती है कार्बोनाइल कहलाती है। तो ये तो 0 होती है ना, 0 × 3, इसका तो x मान हो गए, इस तीनों का भी 0 × 3 प्लस इसका तो x मान हो गए, इसका बाबू 0 × 3 बराबर कितना 0। तो फिर आपके पास 2x बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना 0। दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन और इसका ऑक्सीडेशन कितना होंगे 0 होगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया तब तो हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। नाम लिखो क्या, चलो नाम लिख रहे हैं। मैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मानकर नाम लिख रहा हूँ। एक कार्बोनाइल होता और 3 है, तो नाम करूँ बाबू म्यू ट्राई कार्बोनाइल, म्यू ट्राई कार्बोनाइल। ओके, अब 20 मैं लिखूँ 20। ओके, 20 मतलब एक बार नाम लिखे तो दो, एक बार ही नाम लिखना पड़ेगा इस दोनों में से किसी का। ट्राई कार्बोनाइल क्या होगा बाबू, आयरन कितना ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज नेम। ओके, मैंने लिखा म्यू, म्यू मैंने लिखा, ट्राई कार्बोनाइल 20 इस्तेमाल किया इस दोनों के लिए, ट्राई कार्बोनाइल 0, या तो फिर लिख सकते हो आप इसको ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0, म्यू ट्राई कार्बोनाइल, है ना, म्यू ट्राई कार्बोनाइल आयरन, सॉरी म्यू ट्राई कार्ब, फिर से मैं बोल रहा हूँ, या फिर या जैसे कैसे लिखोगे इस प्रकार से, ट्राई कार्बोनाइल, ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0, है ना, फिर ये म्यू ट्राई कार्बोनाइल, अब इधर चलूँ, फिर ट्राई कार्बोनाइल, ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0। थोड़ा सा ऐसा करने से लॉन्ग हो जाता है ना सिमेट्रिकल में, इसलिए कोशिश करना सिमेट्रिकल वाला में इस प्रकार से लिखने की कोशिश करना, है ना। चलो अगला काम कर रहा हूँ, अगला काम कर रहा हूँ नाम लिखने के लिए, इस प्रकार से है। PH3P पैलेडियम के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्लोरीन है, PD है, Cl है, और PH का होल 3, है ना। इस प्रकार से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आपके पास पड़ा हुआ है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आपके पास पड़ा हुआ है। पहले तो देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। ओके बाबू, चलो आ जाओ यहाँ पे। ब्रिज लिगेंड है, पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, मैंने बताया था ट्राइफिनाइल फॉस्फेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 होता है। ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0, ये -1 प्लस ये x मानेंगे, ये -1 है ना, तो -1 -2 मैं एक साथ लिख देता हूँ। ये बाबू 0, ये कितना -1 और ये कितना 0, बराबर कितना न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0। तो कितना हो गया आपके पास, देख सकते हो -2 और ये -1 -4, 2x बराबर 4, तो x बराबर कितने आएंगे +2। डेट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बाबू, +2 आएगा, है ना।
तो फिर नाम करता हूँ। नाम करूँ क्या? नाम करने के लिए वही काम जो हम लोग करते चले। क्लोरो है ना, म्यो डाई क्लोरो या फिर क्लोरिडो, क्लोरो कहो या क्लोरिडो को। नेगेटिव लिगेंड के अंत में को जिस लिगेंड के अंत में नेगेटिव आयन होता है ना, वहाँ पर जो नाम करते हैं उसका या तो क्लोरो, जैसे यहाँ पर था बाबू क्लोरो या क्लोरिडो, है ना। अगर ब्रोमो होता तो अगर यहाँ पे Br होता तो ब्रोमो या ब्रोमिडो होता। तो आप नाम कर सकते हो इसका। यहाँ पे इसका नाम होता म्यो डाई क्लोरो। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने कर लिया, यहाँ पे करूँ 20 मैंने लिखा बाबू। अब इस दोनों में ये ट्राइफेनाइल फॉस्फेन होता, ट्राई आया हुआ है तो वहाँ पे मैं 20 का इस्तेमाल करते, बट नंबर कितना है यहाँ पे? 1 है। अगर यहाँ पे 2 नंबर होता तो हम लोग 20 ट्राइफेनाइल फॉस्फेन कहते, इसके नंबर 3 होता ट्रेस ट्राइफेनाइल फॉस्फेन कहते। और सिर्फ सिंगल है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ट्राइफेनाइल फॉस्फेन। ये टी से शुरू होता, ये सी से शुरू होता, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा क्लोरो ट्राइफेनाइल फॉस्फेन, ट्राइफेनाइल फॉस्फेन ये बाबू पैलेडियम, कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 2, है ना। शायद अच्छे प्रकार से आप सीख लिए होंगे बच्चों। चलो मैं 1-2 और दे रहा हूँ, मैं 1-2 कॉम्प्लेक्स आपको और सिखा रहा हूँ। जैसे इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स होता, हटाओ क्या, यहाँ पे एक और मैं दे रहा हूँ आपके पास NH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बाबू NH2 NO2 CO कोबाल्ट है, और ये NH3 कोहोल 2 है और Cl2 है, और पूरे पे क्या है बाबू? सल्फेट आयन इस प्रकार से पड़ा हुआ है। ओके, सल्फेट आयन पड़ा हुआ है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो क्या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है क्या अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल नहीं है, जो चीज़ें इधर है वो चीज़ें इधर नहीं है, नहीं ना, तो अनसिमेट्रिकल है। ये ब्रिज लिगेंड, ये एमिडो होता है, ये नाइट्रो होता, नाइट्रो। ओके, इसका -1 होता है, इसका भी -1 होता। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूँ, ये 0 हो गया, ये 0 × 4 प्लस इसका कितना बाबू x मान लो, ये कितना -1 प्लस -1 है ना, -1, ये कितना बाबू x, ये कितना 0 × 2 प्लस ये कितना -1 है ना, गुना 2 प्लस, और ये सल्फेट का कितना होता है -2 बराबर कितना 0। 2 ये हो गया इधर से और 2 4 हो गया, है ना, 2 इधर से हो गया, ये हाँ 2 2 4, हाँ बाबू यहाँ पे 2 2 4 4 1 5, गड़बड़ी कहाँ हो गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे -6 आएगा, उधर जाएगा +6 हो जाएगा। 2x बराबर 6, x बराबर कितने आएंगे +3 आएंगे। दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपके पास बाबू 3 हो गया। तो नाम करूँ, चलो नाम करता हूँ। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है टेट्रा एमाइन, ओके, कोबाल्ट, लिखते चलो, कोबाल्ट कितना 3rd। अब इसमें देखो नाइट्रो होता, ये एमिडो होता, ये वाला पहले लिखोगे ना, म्यू ब्रिज लिगेंड है, म्यू इस्तेमाल करेंगे, म्यू एमिडो, ये बाबू म्यू नाइट्रो। और चूंकि नाइट्रो में सेंट्रल मेटल के साथ एन जुड़ता है तो म्यू नाइट्रो एन भी लिख सकते हो, या फिर नाइट्रो रहने दो, है ना, म्यू नाइट्रो एन लिखो,
और नहीं भी लिखोगे एन तो चलेगा, ओके, क्योंकि नाइट्रो में सेंट्रल मेटल के साथ देखो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाती है, इसलिए वहाँ पे एन लिखना चाहिए, और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना, म्यू नाइट्रो एन। अब क्या हो गया, अब फिर इधर चलो, अब इस दोनों लिगेंड का नाम करना पड़ेगा। ये एमाइन होता, एक क्लोरो होता, तो पहले एमाइन अल्फाबेट में डायमाइन, डाई एमाइन, डाई एमाइन, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ओके। अब मैंने नाम लिख दिया, अब किसका नाम करना पड़ेगा, सल्फेट, सब डाइक्लोरो सेंट्रल मेटल ना, कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू, थर्ड। अब मैं क्या लिख दूं, सल्फेट, है ना। तो क्या बच्चों आप इसे सीख पा रहे हो, आई थिंक आप इसे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। देखो मैं जितने भी आपके पास आप इसका ऑब्जर्वेशन, ये वीडियो देखोगे कहीं कहीं कुछ अजीब प्रकार से आपको इसमें क्लियरिफिकेशन मिलेगा, तो मैंने उन सब कुछ का ऑब्जर्वेशन करते हुए, कई बुक का ऑब्जर्वेशन करते हुए, कई जगह पर मैंने बुक का स्टडी किया, तब देखा कि सबसे जो शॉर्ट्स आपके पास जो शॉर्ट ट्रिक था, सॉरी ये जो ये कह दो आप इजी ट्रिक था, वो क्या था, आप एक तरफ से लिखते चलो नाम को, हालांकि नाम बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये उसमें आप ये ऑब्जर्व कर लेना क्या वो सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर वो सिमेट्रिकल है तब आपको क्या करेगा, वर्क करने से बचा देगा, तो जो सिमेट्रिकल होगा तो हम लोग वहाँ पर बिस इस्तेमाल कर देंगे, और अगर नहीं भी, अगर सिमेट्रिकल है भी तो अगर वहाँ बिस इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जैसे सिंपल लिखते उसे लिखते चलो, है ना। तो अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो प्रकार के मॉलिक्यूल मिले, और दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल का नाम करने के लिए हमने आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे प्रस्तुत किया, पेश किया, यहाँ पे आपके पास मैंने रखा, और उम्मीद करूँगा कि आपने इसका नाम करने के लिए सीख लिया होगा। सिर्फ अब आप क्या करें, घर में बैठकर जितने मॉलिक्यूल दिए हुए आप उसका क्या करें, बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, है ना। मैं फिर से एक बार बोल दूँ कि बोर्ड के बच्चे अपने सिलेबस के अनुसार काम करेंगे, किसके सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया नहीं किया गया है वो थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, बट हाँ पॉइंट, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर या नाम पूछता है, और शायद सीबीएसई भी इसके क्वेश्चन करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड के बच्चे अपने सिलेबस के अनुसार काम करेंगे तो आपके लिए वो सूटेबल रहेगा, है ना। तो फिर इस बच्चों में क्या करता हूँ, इस प्रकार से जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम था उसको मैंने आपको लिखने के लिए सिखाया, और अब क्या करेंगे कि IUPAC नेम लिखने के बाद अगला स्टेप के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगले चीज़ को जानने के लिए हम फिर से आपके साथ उपस्थित होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए RK सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।